राधे राधे प्यारे भक्तों, एक सवाल सीधा दिल पर रखकर सुनो। अगर गीता के सिर्फ 5 नियम सीखकर 2026 में तुम्हारी टेंशन आधी हो जाए, गुस्सा कम हो जाए, डर और असफलता से शक्ति मिल जाए, तो क्या तुम 5-6 मिनट ध्यान से सुनोगे या नहीं? आज की छोटी सी कथा में श्री कृष्ण के 5 ऐसे अटूट नियम बताए जाएंगे। नियम 1, टेंशन आधी कैसे करें। नियम 2, नेगेटिव सोच को 10 सेकंड में कैसे पलटे। नियम 3, संगति से भाग्य कैसे बदलता है। नियम 4, गुस्सा और जलन पर ब्रेक कैसे लगाएं। नियम 5, रोज 5 मिनट में भगवान से सच्चा कनेक्शन कैसे बने। जो भी सुन रहे हो, अभी से तय कर लो कौन सा रूल तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को पकड़ेगा। अंत तक सुनना, क्योंकि 5वां नियम सबसे गहरा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आप देख रहे हैं धर्म की स्थापना, हमारा छोटा सा परिवार जो गीता को जिंदगी से जोड़कर समझने की कोशिश करता है। लंबा परिचय नहीं करेंगे, सीधा नियम 1 पर चलते हैं, क्योंकि समय भी कीमती है और जीवन भी। नियम 1, कर्म करो, फल श्री कृष्ण पर छोड़ दो। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एक पल के लिए रुक जाओ, अपने दिल से पूछो, क्या मैं सच में रिजल्ट की चिंता छोड़ पाता हूं? 2026 का पहला नियम, कर्म पर पूरा ध्यान, फल पर 0 चिपकाओ। सोचो, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब या बिजनेस कर रहे हो, घर में सेवा कर रहे हो, और दिमाग हर पल बस यही गिन रहा है सिलेक्शन होगा या नहीं, प्रॉफिट आएगा या नहीं, तो शक्ति आधी हो जाती है। रोज सुबह बस ये एक लाइन बोलना, हे श्याम सुंदर, कर्म मेरा, परिणाम तुम्हारा। अभी कमेंट में सिर्फ नियम 1 लिख दो अगर तुम 2026 में ये प्रैक्टिस शुरू करने वाले हो। नियम 2, नेगेटिव सोच को पकड़ो और पलट दो। गीता कहती है मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। जरा ध्यान से देखना, दिन भर में कितनी बार मन ये डायलॉग बोलता है, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, सब आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। अब पैटर्न बदलो। जैसे ही ऐसी सोचना आए, तुरंत पकड़ो और बोलो, अभी नहीं हुआ पर मैं फिर कोशिश करूंगा, कृष्ण साथ हैं, राह जरूर खोलेंगे। छोटा सा 7 दिन का प्रयोग। रात को सोने से पहले 3 नेगेटिव बातें लिखो जो आज मन ने कही, और उनके सामने पॉजिटिव जवाब लिखो जो कहना चाहिए था। अभी अपने आप से पूछो, तुम्हारा मन ज्यादा समय दोस्त बनता है या दुश्मन? जो भी है, बाद में कमेंट में जरूर लिखना। जैसी संगत वैसा रंग, ये तुमने 1000 बार सुना, पर 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचो, तुम सबसे ज्यादा किन 5 लोगों के साथ रहते हो? उनके नाम मन में लाओ। अब खुद से पूछो, ये 5 मुझे ऊपर ले जा रहे हैं या नीचे खींच रहे हैं? अगर आसपास सिर्फ मजाक, निंदा, गाली गलौज, मोबाइल, रील्स, टाइम पास ही है, तो मन भगवान, पढ़ाई, मेहनत की तरफ कितना जाएगा? 2026 का तीसरा नियम, रोज कम से कम 10-15 मिनट सत्संग, कथा, गीता, भजन से संगति। भले बाहर की संगति मत बदलो, पर मोबाइल की संगति तो बदल सकते हो ना। गाने बदलो, कंटेंट बदलो, धीरे धीरे जीवन बदलने लगेगा। भगवान कहते हैं क्रोध और ईर्ष्या नरक के द्वार है। सोचो, कितनी बार सोशल मीडिया पर किसी को खुश देख तुम अंदर से जल जाते हो, या छोटी छोटी बात पर घर वालों पर, बच्चों पर चिल्ला देते हो। 2026 का चौथा नियम, जब भी गुस्सा आए तुरंत 10 सेकंड रुक जाओ,
गहरा श्वास लो, मन में 2 बार बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जवाब देने से पहले कम से कम 5 सेकंड की चुप्पी रखो। देखना 70% गुस्सा वही ठंडा पड़ जाएगा। ईर्ष्या आए तो ये लाइन बोलो, हे प्रभु उसे आपने दिया, मुझे जब योग्य समझोगे मुझे भी दे दोगे। अभी दिल पर हाथ रखकर सोचो, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या गुस्सा है या जेलसी? जो भी है, नंबर 4 कमेंट में लिखकर मान लो, हां मुझे इस पर काम करना है। अब आखिरी और सबसे मीठा नियम, पूरे दिन सबसे बात, पर जिसने श्वास दी उससे बात के लिए 5 मिनट भी नहीं। 2026 का 5वां नियम, रोज सिर्फ 5 मिनट मोबाइल दूर रखकर शांत जगह पर बैठकर भगवान से दोस्त की तरह बात करना। कह देना, हे कृष्ण आज ये गलती हुई, ये अच्छा लगा, ये डर लगता है, ये इच्छा है, जो ठीक हो वो कर देना और मुझे सही कर्म करने की शक्ति देना। ये 5 मिनट तुम्हारे पूरे दिन की दिशा बदल देंगे। अभी मन में निश्चय करो, दिन का कौन सा समय तुम ये 5 मिनट दोगे, सुबह, रात? तो प्यारे साथियों, नया साल 2026 के लिए गीता के ये 5 अटूट नियम अपने साथ ले जाओ। कर्म करो, फल कृष्ण पर छोड़ दो। नेगेटिव सोच को तुरंत पलट दो। संगति सुधारो, सत्संग बढ़ाओ। गुस्सा और ईर्ष्या पर धीरे धीरे ब्रेक लगाओ। रोज 5 मिनट प्रभु से सच्ची बातचीत करो। अब एक छोटा सा काम कर देना, कमेंट में सिर्फ नंबर लिख दो। आज से तुम कौन सा रूल स्टार्ट कर रहे हो, 1, 2, 3, 4 या 5? और अगर तुम्हें लगे कि गीता की ये बातें और लोगों तक जानी चाहिए तो प्रेम से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जिसका 2026 अच्छा देखना चाहते हो उनके साथ ये कथा शेयर कर दो। राधे राधे।